तो एपिसोड की स्टार्टिंग में रूडी कहता है जूली को 1 महीना हो गया है, मैंने उसकी ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस को एक एक्सपेरिमेंट की तरह स्टार्ट किया है। मैं उसे पहले एक बार स्पेल बोलने देता हूँ और फिर उसका सारा फोकस बिना स्पेल बोले क्ले को बनाने में डालता हूँ। जानोबा सोचता है कि वो इस तरह से बिना स्पेल बोले मैजिक इस्तेमाल करना कभी नहीं सीख पाएगी, पर उसने सिर्फ इसे 1 ही महीने में सीख लिया। इंसानी भाषा सीखते वक्त वो एक छोटे बच्चे की तरह बोलती है। जूली एक स्मार्ट लड़की है, यहाँ तक कि जानोबा जिसे देखकर मैं ये सोचता था कि उसे फिगर्स बनाने के अलावा किसी और की परवाह नहीं है, वो भी अब उसकी परवाह करने लग गया है। आमतौर पर ज्यादातर गुलामों को खरीदने के बाद उनके ऊपर एक स्पेशल मैजिकल सील लगाई जाती है ताकि वो भाग ना पाए, लेकिन जूली कोई गुलाम नहीं है, वो बस मेरी स्टूडेंट है और जानोबा की जूनियर है। पर फिर एक दिन एक आफत आई। इसके बाद कमरे में जानोबा कहता है, सुनो जूली, कोई भी महान काम पैशन के बिना मुमकिन नहीं है। फिर वो एक बॉक्स को खोलता है, उसमें से रिजर्ड का फिगर निकालता है और कहता है ये कमाल का फिगर है, एक वॉरियर जो कि आतंक और ताकत से भरा पड़ा है। इस फिगर का महान फीचर इसका ये कमाल का रूप है। तभी रूडी आकर पूछता है, वैसे रॉक्सी के फिगर के साथ क्या हुआ? जिसे सुनकर जानोबा के पसीने छूट जाते हैं और वो कहता है मैं उसे शिरोने किंगडम में भूल आया। लेकिन रूडी उसी पल उसका झूठ पकड़ लेता है, जिससे जानोबा भी घबरा जाता है और कहता है असल में वो मेरे पास अब भी है। फिर रूडी कहता है तो क्या तुम उसे अभी बाहर निकाल सकते हो? मैं उसे बहुत वक्त के बाद देखना चाहता हूँ। जिसके बाद जानोबा कांपते हुए हाथों से उस बॉक्स को लाता है और घबराता हुआ उसे खोलता है, जिसे देखकर रूडी कहता है, ओए ये क्या है? इसे मुझे एक्सप्लेन करो जानोबा, तुमने मेरी मास्टर के साथ ये क्या किया? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मैं अपनी मास्टर का कितना शुक्रगुजार हूँ और उनका कितना सम्मान करता हूँ? क्या तुम्हें ये नहीं पता कि मैंने इसे बनाते वक्त अपनी कितनी फीलिंग्स इसमें डाली थी? जिसके बाद वो पूरे गुस्से में आ जाता है और कहता है ये रॉक्सी की बेइज्जती है, क्या तुम एक दुश्मन हो? तो जानोबा कहता है ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, मैंने एक ड्यूल लड़ा। और फिर तो रूडी कहता है क्या कहा, एक ड्यूल? तो जानोबा कहता है जी हाँ, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब लीनिया और परसेना ने मुझे चैलेंज किया था, दोनों पार्टीज ने अपनी कीमती चीजें दांव पर लगाई और फिर मैंने। जिसके बाद वो रोने लग जाता है और कहता है मुझे माफ कर देना मास्टर, और जूली भी आकर उसे दिलासा देती है। फिर रूडी कहता है तुम भी फ्रस्ट्रेटेड हो ना, जिसे सुनकर जानोबा खुश सा होता है, लेकिन तभी वो घबरा सा जाता है और रूडी कहता है अगर ऐसा कुछ हुआ था तो तुम मुझे ये शुरू से ही बता सकते थे, तो फिर मैं उनसे हंसकर बात ना करता। फिर वो मन में कहता है उन्हें माफ नहीं किया जा सकता, उनकी किसी की मेहनत से बनाई चीज को लेने की और फिर उसे तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? ये बिल्कुल किसी के पीसी को एक बैट से तोड़ने के जैसा है, उन कमीनियों पर इस चीज के लिए रहम नहीं किया जाएगा। फिर जानोबा रूडी से कहता है तो चलो उन्हें एक सबक सिखाते हैं। तो जानोबा कहता है जी मास्टर। इसके बाद हम लोग लीनिया और पुरसेना को जाते हुए देखते हैं, तभी वो अपने सामने रूडी और जानोबा को देखती हैं और लीनिया कहती है आखिर तुम ऐसे क्या देख रहे हो मियाओ? तभी पुरसेना सूंघ कर कहती है लीलिया इनके पास से लड़ाई की महक आ रही है। फिर लीनिया कहती है जानोबा क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आ रही मियाओ? अगर तुम्हें बदला लेना ही था तो इस बेकार के फर्स्ट ईयर को ही साथ क्यों लाए हो? तो जानोबा अपना मुंह फेर लेता है और लीनिया कहती है क्या बस इतना ही? तुम्हारे इस एटीट्यूड को देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है मियाओ, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी बाकी की डॉल्स भी तुड़वानी है। जिससे जानोबा भी गुस्से में आ जाता है, लेकिन रूडी कहता है कोई बात नहीं, इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है, शर्म तो इन्हें आनी चाहिए जो कि हमेशा लोगों पर गैंग बनाकर हमला करती हैं। इससे यही पता चलता है कि ये अकेली कुछ नहीं कर सकती। तो लीलिया कहती है अभी अभी तुमने क्या कहा मियाओ? फिर रूडी कहता है मियाओ ये मियाओ वो, तुम बहुत बकवास करती हो, क्या तुम 20 नॉर्मल इंसानों की भाषा में बात नहीं कर सकती? जिसे सुनकर लीनिया गुस्से में आकर उसके ऊपर हमला करने जाती है। तभी रूडी को पता चल जाता है कि वो कहां से हमला करने वाली है। फिर वो कहता है जानोबा पुरसेना को पकड़ो, और फिर रूडी लीनिया के मुंह पर मारता है और उसके पैर पर मारकर उसे नीचे गिरा देता है और फिर उसकी चेस्ट पर पैर रखकर उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। इधर जानोबा पुरसेना का पीछा कर रहा होता है, तभी रूडी जमीन को कीचड़ में बदल देता है जिसमें पुरसेना फंस जाती है और फिर वो उसे भी बेहोश कर देता है और कहता है ठीक है बाहर आ जाओ। जिसके बाद जूली बाहर आती है और वो उन दोनों को बांध देते हैं। इसके बाद वो दोनों अपनी आंखें खोलती हैं तो उन्हें अपने सामने रूडी दिखता है जो कि उन्हें गुड मॉर्निंग कहता है और हम उन दोनों को बंधा हुआ देखते हैं। फिर रूडी कहता है तो अब हम अपनी बातचीत कैसे शुरू करें? फिर वो मन में कहता है शायद मैं इस हालात को अपनी उसी चीज को ठीक करने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। जिसके बाद वो पुरसेना के बूब्स को दबाने लग जाता है और मन में कहता है ये अच्छे हैं, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। मैं अपने नए जन्म लिए बच्चे की आवाज सुनना चाहता हूँ,
लेकिन वो अभी तक शांत है, कोई फायदा नहीं। फिर जानोवा पूछता है मास्टर क्या आप यही सजा देना चाहते थे? तो रूडी कहता है नहीं, ये बस एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था। फिर जूली पुरसेना की पट्टी को खोलती है और रूडी कहता है क्या अब तुम्हें समझ में आया कि तुम इस हालात में क्यों हो? तो पुरसेना कहती है मुझे पूरा यकीन है कि हमने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। तो रूडी कहता है क्या सच में कुछ नहीं किया? फिर वो एक चुटकी बजाता है और जोनोबा रॉक्सी के टूटे हुए फिगर को लेकर आता है। फिर रूडी कहता है तुम ही ने ये किया है ना? तो पुरसेना कहती है इस क्रीपी सी डॉल का तुम्हारे साथ क्या लेना देना है? फिर रूडी कहता है ये फिगर असल में मेरी देवी का है। तो पुरसेना पूछती है क्या कहा देवी? तो रूडी कहता है बिल्कुल सही, उनकी बदौलत ही मैं इस दुनिया को एक्सपीरियंस कर पाया हूँ। तभी रॉक्सी की पैंटीज चमकती हैं, जिसे देखकर वो लोग भी घबरा से जाते हैं। फिर रूडी कहता है और ये फिगर मेरी उसी देवी का है और तुम दोनों ने उसे टुकड़ों में तोड़ दिया। जिसे सुनकर वो दोनों घबरा कर जानोबा की ओर देखती हैं और जानोबा और जूली दोनों पूरी तरह से डरे हुए होते हैं, जिससे वो दोनों और भी डर जाती हैं। फिर रूडी कहता है तो क्या अब तुम दोनों को कुछ कहना है? तभी पुरसेना कहती है नहीं तुम गलत हो, इसे लीनिया ने तोड़ा था और मैंने उसे रोकने की कोशिश भी की थी। जिसे सुनकर लीनिया भी चिल्लाने से लग जाती है। फिर रूडी उसके कपड़े को भी निकालता है और लीनिया कहती है वो तुम थी जिसने कहा था कि ये क्रीपी है और मुझे ये नहीं चाहिए मियाओ। तो पुरसेना कहती है लेकिन तुम्ही ने इसे तोड़ा था। तभी रूडी कहता है मुंह बंद करो, तुम दोनों बराबर की गुनेगार हो और गुनेगार को सजा मिलनी ही चाहिए। वैसे मेरा ये धर्म अभी नया नया ही बना है, इसलिए हमने अभी तक इस चीज की कोई सजा तय नहीं की है। तभी लीनिया कहती है अगर तुमने हमारे साथ कुछ भी गलत किया तो मेरे पिताजी और दादाजी चुप नहीं बैठने वाले। तो रूडी कहता है क्या तुम गीस की बात कर रही हो? और हाँ मुझे अभी याद आया, उसने मेरे ऊपर एक जुर्म के लिए झूठा आरोप भी लगाया था, क्योंकि उसने कहा था कि मैं सेक्रेड बीस्ट के साथ ढंग से पेश नहीं आ रहा। मेरे कपड़े उतार कर मुझे पानी में फेंका गया था और फिर मुझे एक जेल में बंद कर दिया गया था। क्या मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करूं? जिससे वो दोनों फिर से घबरा जाती हैं और लीनिया कहती है कुछ भी, पर ये नहीं, मैं तुम्हारी हर एक बात मानूंगी। और पुरसेना कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लीनिया के साथ क्या हो, पर बस मुझे छोड़ दो। फिर रूडी कहता है जब बात सेक्रेड बीस्ट पर आती है तो डोल्डिया कबीले वाले पत्थर दिल हो जाते हैं। उन्होंने बिना किसी प्रूफ के मुझे दोषी बना दिया था, पर इसमें कोई शक नहीं है कि तुम दोनों सच में दोषी हो। फिर पुरसेना कहती है प्लीज हमें माफ कर दो, हम ऐसा फिर से कभी नहीं करेंगे। तो रूडी कहता है अगर तुम्हें माफी चाहिए तो इस फिगर को पहले जैसा करो। जिसके बाद वो सभी लोग रॉक्सी का नाम चिल्लाने लग जाते हैं। फिर जानोबा कहता है बिल्कुल सही कहा, यहाँ तक के मास्टर भी इसे ठीक नहीं कर सकते। जिसे सुनकर रूडी मन में कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मेरे पास सभी पार्ट्स हैं और जब मैंने इसे बनाया था उससे अब तक मैं काफी इम्प्रूव हो चुका हूँ। हाँ मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँ? इसके अगले दिन वो सिल्फी को सारी बात बताता है और सिल्फी कहती है तो तुमने और जानोबा ने कुछ लड़कियों को पकड़ कर रखा है। जिसे सुनकर रूडी मन में कहता है अरे नहीं, उन्हें गलत आइडिया लग गया है। फिर रूडी कहता है वो मेरे रूम में बंद हैं, लेकिन मैंने उनके साथ कोई भी सेक्सुअल चीज नहीं की है। और फिर सेनपाई मैं आपसे फिर से एक सलाह लेना चाहता हूँ, मैं उन्हें एक सबक सिखाना चाहता हूँ जिससे मुझे भी सुकून मिले और वो दोनों भी मुझसे नफरत ना करें और मुझसे बदला लेने की कोशिश ना करें। क्या ऐसा करने का कोई रास्ता है? तो सिल्फी कहती है ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल है। फिर वो कुछ सोचती है और कहती है ठीक है मेरे पास एक आइडिया है। इसके बाद रात में हम उन दोनों को शौक में खड़ा देखते हैं, क्योंकि उन दोनों ने अपने कपड़ों में ही टॉयलेट कर लिया होता है। और लीनिया कहती है तुम हमारे साथ बुरे से बुरा कर सकते हो, लेकिन अगर तुम हमें अपने कमरे में ही बंद रखना चाहते हो तो कम से कम हमारे हाथ तो खोल दो। और पुरसेना कहती है मैं एक अच्छी लड़की बनूंगी तो प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं रात को चिल्लाऊंगी भी नहीं और काटूंगी भी नहीं, मेरा पेट पूरी तरह से खाली है, मुझे मीट चाहिए। फिर सिल्फी रूडी से कहती है र्यूडस, तो रूडी भी सर हिलाता है। इसके बाद सिल्फी उन दोनों की पैंटिस को धोती है और फिर रूडी उन्हें सुखाने लग जाता है। इसके बाद वो उनकी ओर देखता है और फिर अपने नुन्नू की ओर देखता है, लेकिन वो अभी तक सोया ही होता है। इसके बाद लीनिया कहती है तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं जिससे बच्चे होते हैं, उसके लिए पहले डेटिंग और फिर शादी पहले करनी पड़ेगी। और पुरसेना कहती है बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुम लीनिया के बूब्स को जरूर छू सकते हो। और लीनिया कहती है हाँ तुम बिल्कुल छू सकते हो, हे मेरे ही क्यों? और उन्हें ऐसे लड़ता देखकर रूडी भी थक सा जाता है। फिर पुरसेना पूछती है बॉस क्या हम लोग अब जा सकते हैं? मुझे भूख लगी है, मैं अपने कमरे में वापस जाकर मीट खाना चाहती हूँ। और लीनिया कहती है बिल्कुल सही कहा, हम दोनों ने कल शाम से कुछ भी खाया पिया नहीं है
हैं और उसे सुनकर रूडी मन में कहता है मुझे उसकी ये टोन पसंद नहीं है। तभी सिल्फी कहती है तुम दोनों को देखकर नहीं लगता कि तुम्हें कोई पछतावा है। तो लीनिया कहती है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है फिर्स, जिसे सुनकर सिल्फी भी चुप सी हो जाती है। तो रूडी गुस्से में कहता है तुम दोनों अभी नीचे बैठो, जिसके साथ ही वो दोनों नीचे बैठ जाती हैं। फिर रूडी कहता है अब बोलिए। इसके बाद सिल्फी एक ब्रश और पेंट निकालती है और उन दोनों के चेहरों पर उसे लगा देती है। फिर वो कहती है कुछ कबीले इस पेंट से अपनी बॉडी पर टैटूस बनाते हैं और सही स्पेल से ये परमानेंट बन जाते हैं। अगर तुम दोनों ने यूडस की बात नहीं मानी तो मैं स्पेल से निशानों को तुम्हारी बॉडी पर परमानेंट बना दूंगा, जिसके बाद तुम्हें इन्हें अपनी पूरी जिंदगी साथ लेकर चलना पड़ेगा। जिसे सुनकर वो दोनों घबरा कर अपना सर हिलाती हैं और रूडी मन में कहता है फिर सेनपाई भी बेरहम है। फिर सिल्फी कहती है अपने चेहरों को कल तक ऐसे ही रखना और उसके बाद मैं इसे उतार दूंगा। इसके बाद पुरसेना खिड़की खोलती है और लीनिया कहती है बॉस आखिर तुमने ऐसी कौन सी ट्रेनिंग की है जिससे तुम हमारी मूवमेंट्स को ट्रैक कर पा रहे थे। तो रूडी कहता है मैं तो बस अपनी मास्टर की सिखाई चीजों को फॉलो कर रहा था। फिर लीनिया पूछती है और तुम्हारा मास्टर कौन है। तो रूडी कहता है शायद वो गिलेन थी। जिसे सुनकर लीनिया कहती है क्या गिलेन, डोल्डिया ट्राइब की गिलेन, स्वॉर्ड किंग गिलेन। तो रूडी कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा। और फिर वो मन में कहता है अरे हाँ अगर लीनिया गीस की बेटी है तो गिलेन उसकी बुआ हुई। और लीनिया कहती है अब समझी। तो ठीक है फिर मिलते हैं। और पुरसेना कहती है बाय बॉस और डॉल के लिए भी माफ करना। फिर रूडी कहता है क्या सरदर्द था। तो सिल्फी कहती है माफ करना र्यूडस, मैंने जरा सी गड़बड़ कर दी थी। तो रूडी कहता है कोई बात नहीं, वैसे आपने किसी तरह के स्पेशल स्पेल की बात की थी, अगर कोई और इसके बारे में जानता होगा तो क्या इससे वो प्रॉब्लम में नहीं फंस जाएंगी। तो सिल्फी कहती है अच्छा वो तो मैंने बस एक झूठ बोला था। जिसे सुनकर रूडी को भी शौक सा लगता है। फिर सिल्फी कहती है वो तो मैजिक सर्कल्स के लिए इस्तेमाल होने वाला एक सस्ता सा पेंट था, अगर तुम उसके ऊपर जरा सा मैना डालोगे तो वो अपने आप ही निकल जाएगा। जिसके बाद रूडी भी अजीब तरीके से हंसता है। फिर सिल्फी कहती है वैसे मैं बहुत समय से ये देख रही हूँ, आखिर उसके अंदर क्या है। तो रूडी कहता है उसके अंदर मेरे धर्म की एक पवित्र चीज है। फिर सिल्फी पूछती है क्या तुम मिलिस रिलीजन को फॉलो नहीं करते। तो रूडी कहता है नहीं मैं रॉक्सी रिलीजन में हूँ। तभी रूडी जाकर सिल्फी को रोकता है और मन में कहता है इस शौक को वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। फिर रूडी उससे कहता है इसके अलावा आप और कुछ भी देख सकते हैं। जिसके बाद सिल्फी अलग अलग चीजें देखती है और फिर वो उस पिलो को देखकर कहती है ये तो काफी अच्छा लग रहा है, क्या मैं इसे लेकर लेट जाऊं। तो रूडी कहता है जी जरूर। फिर सिल्फी लेट कर कहती है ये तो सच में बहुत ही अच्छा पिलो है। और रूडी मन में कहता है यहाँ तक कि लेटे हुए भी वो अपने सन ग्लासेस को नहीं उतार रहा, अगर मैं अचानक से उन्हें उतार दूं तो क्या होगा। कुछ समय बाद सिल्फी पूछती है क्या तुम्हें मेरा चेहरा देखना है। तो रूडी कहता है हाँ देखना है। फिर सिल्फी अपने सन ग्लासेस को पकड़ती है और रूडी भी उसे देखने के लिए तैयार होता है, पर तभी सिल्फी रुक जाती है और कहती है मैं तो मजाक कर रहा था, लेडी एरियल के ऑर्डर्स के बिना मैं किसी को भी अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। तो रूडी कहता है अच्छा ऐसा क्या, तो फिर मैं भी आपको उसे दिखाने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। फिर सिल्फी कहती है इसके लिए शुक्रिया और अब मुझे वापस लेडी एरियल के पास जाना होगा। तो रूडी कहता है जी आपका मदद के लिए शुक्रिया। तो सिल्फी कहती है यू आर वेलकम और फिर मिलते हैं र्यूडस। फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रूडी मन में कहता है अगर मैं उसका चेहरा भी देख लेता तो क्या होता। मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि तो फिर ऐसा कुछ हो जाता जिसे मैं ठीक नहीं कर पाता। और इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और नीचे कमेंट भी जरूर कर दें। इसका नेक्स्ट एपिसोड अगले संडे को रिलीज होगा, तो उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो मंडे या ट्यूसडे को आ जाएगी। तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।